नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं बिटर ट्रूथ। बिहार के सबसे छोटे जिले की मैं बात कर रहा हूं और इस पूरी वीडियो में करूंगा क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला, छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच स्थित, बड़ा ही सुंदर दृश्य, एग्रीकल्चर यहाँ का मुख्य पेशा है लोगों का। साथ ही साथ इस पूरे वीडियो में बताऊंगा कि आखिर शेखपुरा जिला का इतिहास क्या था, शेखपुरा नाम कैसे पड़ा, और जो पांडवों की बात आप करते हैं ना, महाभारत युद्ध में जो लड़ाई हुई आपको पता है, जिसमें पांडवों की जीत हुई महाभारत के युद्ध में, तो महाभारत काल से इस जिले का नाम जुड़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं पांडवों की जो जीत थी उसमें एक योगदान इस जिले का भी था, प्राचीनतम चीजों में से अगर देखा जाए तो। साथ ही साथ इस जिले के बारे में जो प्रसिद्ध स्थलें हैं उसके बारे में बताऊंगा, गांव की लाइफ यहाँ कैसी है, लोग किस तरह से अपना जीवन यापन जीते हैं, सारी चीज बताऊंगा। आप मेरे साथ सिर्फ बने रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि शेखपुरा जिला की स्थापना कब हुई। 31 जुलाई 1994 को शेखपुरा बिहार का तब का जिला, अभी भी बिहार का एक जिला है मुंगेर। 31 जुलाई 1994 से पहले तक शेखपुरा मुंगेर का ही हिस्सा हुआ करता था और मुंगेर से कटकर 31 जुलाई 1994 कर शेखपुरा बिहार के मानचित्र पर एक नया जिला के रूप में उभर कर सामने आया। अब मैं आपको यह बता दूं कि शेखपुरा जिला के बारे में कुछ अनोखी चीजें जो कि बिहार में कहीं नहीं है। जैसे कि बिहार का सबसे छोटा जिला होने का गौरव प्राप्त है शेखपुरा जिला को, क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या वाइज मैं बात नहीं कर रहा हूं। सबसे छोटा जिला, साथ ही साथ सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या जो बिहार के किसी भी जिले में रहती है वो भी शेखपुरा जिले में ही रहती है। लगभग 64% इस जिले की साक्षरता दर है। अब मैं आपको थोड़ी चीजें विस्तार से बताता हूं कि आखिर इस जिले का नाम शेखपुरा कैसे पड़ा। तो मैं पहले आपको प्राचीनतम इतिहास के बारे में बता दूं शेखपुरा जिले का, उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि शेखपुरा नाम कैसे पड़ा। तो आज से लगभग 600 ईस्वी पूर्व, 600 साल पहले पूर्व, शेखपुरा में एक सूफी संत आए और ये मुस्लिम संत थे, ये मुस्लिम थे, सूफीज्म को फॉलो करते थे। शेख हजरत मखदूम शाह रहमतुल्लाह आलेह, तो शेख इनका नाम के आगे था। तो इन्होंने क्या किया, पहले शेखपुरा जिला हरियाली एकदम पूरा जंगल का क्षेत्र हुआ करता था शेखपुरा जहां पे अभी स्थित है, तो वहां पे जंगलों को काट कर इस सूफी संत ने एक छोटा सा अपना अड्डा जमाया और वहां पे छोटा सा एक नगर बसाया। बाद में ये चलकर आज शेखपुरा जिला के रूप में है। तो इसी सूफी संत के नाम पर शेखपुरा नाम रखा गया। तब उन्हीं की राज भी थी, है ना, इस्लामिक शासन था, तब से शेखपुरा ही नाम चलते आया। तो ये रह गई बात कि शेखपुरा नाम कैसे पड़ा। अब पांडवों से इसका क्या कनेक्शन है ये मैं आपको बताता हूं, महाभारत काल से इसका क्या कनेक्शन है। तो देखिए, जब पांडव आपको पता है 5 भाई थे, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, युधिष्ठिर। तो ये जब पांचों भाई को हस्तिनापुर नरेश ने देश निकाला दिया, जब ये जुआ में हारे, सारी चीज हुई आपको पता है। तो जब ये निर्वासन की जिंदगी जी रहे थे, जब इनको निर्वासन मिला, तो जब ये निर्वासन की जिंदगी जी रहे थे, तब शेखपुरा का जो अभी एक गिरहिंडा पहाड़ है, गिरहिंडा प्रसिद्ध स्थल भी है, तो गिरहिंडा पहाड़ है, तो यहां से एक राज किया करता था हिडिंबासुर नाम का राक्षस। और हिडिंबासुर नाम का जो राक्षस था वो, उसका यहां पर राज हुआ करता था। तो उससे लड़ाई हुई भीम की और भीम ने उसको मार गिराया, हिडिंबासुर को। बाद में कहा यह भी जाता है कि लड़ाई इसलिए हुई थी क्योंकि हिडिंबासुर की जो बहन थी उसने भीम को देखा और भीम से उनका जो राग अनुराग हो गया। तो फाइनली उसके बाद लड़ाई हो गई। हिडिंबासुर जो था उसका जो हिडिंबा की भाई था, हिडिंबासुर जो वहां का राजा था, या कहिए कि उसी का राज चलता था वहां पे, तो लड़ाई हो गई, भीम ने उसको मार गिराया। बाद में उसकी बहन हिडिंबा नाम की जो राक्षसी जो थी, महिला जो थी, भीम की पत्नी बनी और उसी के भीम और उनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो पुत्र कहलाया घटोत्कच। घटोत्कच का एक पुत्र हुआ बर्बरीक। अब महाभारत में कैसे जुड़ा हुआ बताता हूं। जब महाभारत की लड़ाई चल रही थी तो घटोत्कच पूरा बलवान था और देखने में भी पूरा लंबा चौड़ा, सारी चीज आप जाके देख सकते हैं, मतलब उनके बारे में पढ़ सकते हैं, देख के आ सकते हैं। हाँ, इसके लिए महाभारत का एपिसोड बना है, उसमें सारी चीजों का वर्णन है। तो यह पूरा शक्तिशाली था। कौन? घटोत्कच। तो घटोत्कच अपने जो है
दादा के सेना, अपने जो पिता का सेना है, पिता का जो सेना था उसके तरफ से लड़ रहा था। महाभारत का युद्ध में कहा गया इसको बुलावा नहीं मिला था, फिर भी ये गया था, पर ये लड़ रहा था। तो जब ये भारी पड़ रहा था तो कहा जाता है एक शक्ति, एक बाण बचाकर रखा गया था कर्ण के द्वारा कि हम अर्जुन पर उसका प्रयोग करेंगे। लेकिन इतना भारी पड़ गया कि अर्जुन से पहले इसी पे प्रयोग कर देना पड़ा, घटोत्कच पर ही। कर्ण को दुर्योधन के कहने पे, कर्ण तैयार नहीं था, फिर भी दुर्योधन के कहने पे कि भाई हम लोग जिंदा रहेंगे तभी ना आगे की लड़ाई लड़ेंगे, तो फाइनली इस पे प्रयोग कर देना पड़ा। बाद में इसकी मृत्यु हो गई, लेकिन जो शक्ति थी वो शक्ति खत्म हो गई। और कहा जाता है कि अर्जुन को बचाने में बड़ा योगदान रहा इसका। अब इनका जो पुत्र था घटोत्कच का, बर्बरीक, तो बर्बरीक क्या था आपको ये भी बता दूं कि बर्बरीक ही खाटू श्याम के नाम से आज प्रसिद्ध है। बड़ी इनका पूजा होता है और खासकर जो राजस्थान वाले हैं उनका बहुत पूजा याचना करते हैं और बड़ा ही प्रसिद्ध है खाटू श्याम। सभी लोग, बहुत लोग इनका पूजा करते हैं, सभी लोग पूजा करते हैं। ये भी कहिए हिंदुइज्म में फेमस है बर्बरीक, क्योंकि बर्बरीक ने अपना सिर, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया अपने दादा की जीत में। इसके पीछे भी कहानी है, कभी होगा तो मैं बताऊंगा। तो ये सारी चीजें थी, तो जुड़ा हुआ है। एक फेमस प्लेस है गिरिंडा पहाड़ी। गिरिंडा शेखपुरा में ही स्थित है, शेखपुरा जिला में ही फेमस जगह है। यहीं पर एक भगवान शिव का मंदिर भी है। इसी शेखपुरा जिले में, इसी गिरिंडा पहाड़ी पे एक भगवान शिव का मंदिर है जिसको हम कामेश्वर नाथ के नाम से जानते हैं। और कहा जाता है कि इस शिव की मंदिर की स्थापना किसने किया था, तो भीम ने किया था। भीम ने ही की थी। महाभारत काल से जुड़ी हुई सारी चीजें। एक और फेमस प्लेस है इस जगह का, एक फेमस प्लेस है विष्णुधाम मंदिर सामस। ये शेखपुरा जिला स्थित बरबीघा एक प्रखंड है। तो बरबीघा के एक गांव है सामस। और सामस में क्या हुआ कि 1992 ईस्वी में, 1992 में 1100 साल पुरानी प्रतिमा की प्राप्ति हुई, भगवान विष्णु की खुदाई हुई। उसके पीछे भी अलग अलग तर्क है कि बाद पहले मुस्लिम आक्रांताओं ने नष्ट कर दिया था, सारी चीजें हुई थी तो छुपाया गया, खैर जो भी हो। पर 1192 ईस्वी में यहाँ पे भगवान विष्णु की प्रतिमा की प्राप्ति हुई, प्रतिमा मिली। और यह प्रतिमा 1100 ईस्वी पूर्व का कहा जाता है। 1992 में मिला, 1100 साल पुराना ये प्रतिमा था भगवान विष्णु की। और प्रतिमा 7.5 फीट ऊंचा और 3.5 फीट चौड़ा है और भगवान विष्णु की है। और इस मूर्ति को किसने बनाया उसके बारे में उस मूर्ति पे लिखी हुई है कि सिद्धदेव नाम के मूर्तिकार ने इस मूर्ति को बनाया था, भगवान विष्णु की इस प्रतिमा को बनाया था। और ये बड़ा ही फेमस प्लेस है, बड़ा मंदिर बन गया है, मेला लगता है, सारी चीज होते हैं। देश विदेश दूर दराज के लोग भी वहां आके इस प्रतिमा की, भगवान विष्णु का दर्शन करते हैं वहां पे। अब ये फेमस प्लेस है। उसके बाद एक और चीज है, एक शेखपुरा में एक मटोखर तालाब है ना, मटोखर तालाब। मटोखर तालाब के बारे में कहा जाता है कि जो मटोखर तालाब है वो मटोखर तालाब की स्थापना भीम ने करवाया था। भीम वही जिसके बारे में मैं बता ही चुका, इसलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके बताया उनके बारे में, भीम के बारे में, जिनको शायद पता ना हो। तो भीम ने करवाया था। कुछ लोग कहते हैं कि इसको बलराम ने करवाया था, पर मटोखर तालाब एक दर्शनीय स्थल है और मनोरम दृश्य है इस तालाब का। फिर और भी मंदिरें हैं। आखड़ा गांव है शेखपुरा में, वहां का त्रिपुराई मंदिर, ये भी एक फेमस मंदिर है यहाँ पर। और भी बहुत सारे जगह ऐसे हैं शेखपुरा में। और एक चीज और बता दूं, अगर आधुनिक बिहार की बात की जाए, आधुनिक बिहार की बात की जाए तो यहां से एक महान स्वतंत्रता सेनानी हुए शेखपुरा जिला से। और तब का मुंगेर जिला हुआ करता था, लेकिन अब जब शेखपुरा बना तो शेखपुरा ही कहूंगा। तो शेखपुरा जिला स्थित बरबीघा एक प्रखंड है। यहाँ का एक गांव है, हालांकि अब ये नगर परिषद में ही पड़ता है, एकदम बरबीघा से सटा है, माउर गांव। तो माउर नामक गांव से ही बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी, भारत की आजादी में इनका बड़ा योगदान रहा और किसानों की लड़ाई में इनका बड़ा योगदान रहा। और बिहार के सबसे लंबे समय तक लगातार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड इन्हीं का रहा। पहले ये प्रधानमंत्री कहलाया करते थे आजादी से पहले। 1937 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी तब ये बिहार के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, है ना। उसके बाद जब भारत आजाद हुआ तो इनको मुख्यमंत्री बनाया गया और ये बिहार के ही नहीं, देश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। और जब तक ये जिंदा रहे बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे। इनको आदर से बिहार केसरी भी कहा जाता है। तो श्री बाबू भी इनको कहते हैं लोग, श्री बाबू। तो इनके लिए ये फेमस है, ये जो जगह है शेखपुरा, ये फेमस है। इनकी जन्मस्थली रही है, कर्मस्थली तो इनकी पूरा बिहार रहा है। कर्मस्थली स्टार्टिंग में यही था। तो बरबीघा से ये लोग आते थे, माउर गांव से। संयोगवश ये जो इलाका है ये मेरा भी
जिला है, हम भी इसी एरिया से आते हैं। तो ये चीजें हैं। एक और चीज है, बाद में कालांतर में समय बदला है ना, बिहार में गुंडागर्दी चरम पर थी, ये सच्चाई है। बिहार में जो गुंडा राज था, गुंडागर्दी थी, वो चरम पर थी, ये सच्चाई है। तो उसका प्रभाव यहाँ भी देखने को मिला। अभी जो एक खाकी वाले जो आया ना, खाकी मतलब आइए हमारा बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में, ये जो गाना चलता है ना, तो खाकी द बिहार चैप्टर जो वेब सीरीज बनी है वो अमित लोढ़ा वाली, उसका 90% जो पार्ट है वो इसी शेखपुरा की है ना। अमित लोढ़ा इसी शेखपुरा के एसपी हुआ करते थे, इसी शेखपुरा जिले के। और संयोगवश तब मेरा बचपना था, मतलब बचपन में थे। और सारी चीज के बारे में जो लोग आप मूवी में देख रहे हैं, बहुत सारी चीज हम लोग तब सुना करते थे, सच्चाई ये भी है। और बहुत सारी चीज ऐसा हुआ उस जमाने में कि उसके बारे में बयान नहीं किया जा सकता। लोग गांव छोड़ दिए थे, बहुत सारे लोग अपना गांव छोड़कर भाग गए थे। जो है ना जातिवाद वाला चीजें थी वो चरम पर थी। दो उसको मार दे रहा है, दो उस तरह से चीजें चल रहा है, मतलब जो भी सिचुएशन है वो अच्छी नहीं थी। तो खाकी पे उसी पे मूवी बना है, और उसमें जो है ना पूरा पार्ट लाइए कहिए, लगभग सारा पार्ट इसी शेखपुरा जिले से होकर आता है। अब शेखपुरा जिले की लाइफ कैसी है तो थोड़ा वो भी मैं बता दूं। शेखपुरा जिले की जो अभी की अर्थव्यवस्था है, एक चीज और बता दूं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद का जो स्कीम चला, उसमें शेखपुरा में प्याज को रखा गया है। मतलब शेखपुरा में प्याज बड़े पैमाने पे होता है, तो प्याज को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में रखा गया है शेखपुरा जिले में। शेखपुरा जिला की जो अर्थव्यवस्था है, देखिए चूंकि 64% लोग यहाँ पढ़े हैं, यहाँ कोई बड़े उद्योग धंधे है नहीं। मैं पहले भी कहा कि छोटी छोटी पहाड़ी थी, बहुत पहाड़ियों को काटा गया, सच्चाई यह भी है। जिस तरीके से भी है वैध अवैध जिस तरीके से हो, मतलब ठेका देके वो देके, तो पहाड़ियों को काटा गया, यहाँ से बड़े स्टोन्स को बाहर भेजा गया, स्टोन काट काट कर गिट्टी बनाए गए, सारी चीज हुए। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर कोई बड़े उद्योग है नहीं। एक जमाने में ये जब पहाड़ कटता था, तो अभी भी पता नहीं अब कितना है, पर सच्चाई है जब मैं छोटा था तो ट्रकों में भर भर के जो है स्टोन चिप्स वाले चीजें जाया करते थे, और पूरा ट्रक आया जाया करता था, तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता था, ये सच्चाई है। लेकिन पर्यावरण को भी इससे नुकसान हुआ, ये भी सच्चाई है। और शेखपुरा जिले की जो अर्थव्यवस्था है, ज्यादातर लोग अभी भी कृषि पे निर्भर है ना, ज्यादातर लोग अभी भी कृषि पे निर्भर हैं। और कृषि जो है, एग्रीकल्चर जो है, इस अर्थव्यवस्था की, यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। बहुत सारे लोग प्रवासी मजदूर हो गए हैं, कई ऐसे गांव मिल जाएंगे, खासकर हम अपने गांव की बात बोलें तो बहुत सारे बूढ़ा बूढ़ी वहां रह गए हैं, और जो रिमेनिंग नए जनरेशन है वहां से चले गए हैं, ये भी सच्चाई है। लेकिन कंपेयर करिए, अगर अदर एरिया से कंपेयर करिए, तो एक आपको अच्छा जिला मिलेगा और पूरा एग्रीकल्चरिस्ट जिला मिलेगा। मतलब एग्रीकल्चर यहाँ पे कृषि अपनी बहुतायत में होती है, तो इस तरह की चीजें यहाँ है शेखपुरा जिले की। तो शेखपुरा जिले के जो भी चीजें थी, मैंने कोशिश किया कि उसको कवर किया जाए, इस जिले का हिस्ट्री से लेके पूरी चीजें तक, शेखपुरा नाम कैसे पड़ा, सारी चीज। अगर आप शेखपुरा जिले से हैं, अगर नहीं भी हैं, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बाय द वे, ये अपना भी गांव है, हमारा भी गांव, मतलब इसी जिले के अंतर्गत आता है। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कहाँ से हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।